हो गया। शुरू किया जाए। सबसे पहला सवाल था भैया, कुल पास बोल रहा है। अच्छा, कुल पास का मतलब, और ये डाटा दिया किसका है? तो जब कुल पास बोल रहा है तो जितना भी डाटा दिया जाए उस सब डाटा को क्या करना है? आओ जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, 2 10 7 17 और 1 18, 4 22 और 6 28। इसका अलग कुल पास बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 28। अब भाषा पकड़ना दूसरी वाली। केवल किस विषय में बोल रहा है? इसका मतलब उसने किसी विषय का नाम नहीं लिया है, लेकिन एक विषय में। तो आप देखिएगा, जो ये 5 बच्चे हैं, ये केवल हिंदी में पास हैं कि नहीं? तो केवल एक ही विषय में तो पास बोले जाएंगे। और ये जो 6 बच्चे हैं, ये किस में पास हैं? और ये जो एक बच्चे हैं, ये किस में पास हैं? सबको जोड़ दो भैया। 5 6 11 और 1 12। अगर वो बोल दे केवल एक विषय में पास, तो बच्चे हो जाएंगे कितने? 12। अगला सवाल कह रहा केवल कितने विषय में भैया? अच्छा, केवल 2 विषय में। देखो, क्या ये 5 लिया जाएगा? क्या ये 6 लिया जाएगा? क्या ये 1 लिया जाएगा? अच्छा, ये 3 वाला। अब आप देखिएगा, ये जो 3 आया है, ये केवल 2 विषय में है आपका, और ये 2 और ये 4। अच्छा, इस 7 को लिया जाएगा? क्यों? क्योंकि ये 3 विषय में है, और वो कह रहा है केवल 2 में, तो इसको भी नहीं लिया जाएगा। इन तीनों को ऐड कर लो भैया। 4 3 7 और 2 9। अच्छा, इस लाइन को पढ़ो, ये क्या लिखा है? कम से कम किसमें? कम से कम एक का मतलब होता है एक, और एक से अधिक। तो एक बात बताओ, जितना भी डाटा इसमें दिया गया है, वो या तो एक में आया होगा और या एक से अधिक में आया होगा। सबको ऐड कर लो, और सबको ऐड हम लोग कर चुके थे, तो आंसर कितना आएगा? 28। अच्छा, यहां पर क्या लिखा है? कम से कम कितना? तो यहां हम केवल 2 से शुरुआत करेंगे। केवल 2 और 2 से अधिक। तो केवल 2 वाले 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, और इस 7 को भी ले लिया जाएगा यहां पर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 16। कोई भी बच्चा अब अपनी बात रखना चाहे तुरंत रखे कि सर ये वाला पॉइंट फिर हमें समझा दीजिएगा। रखो अपनी बात तुरंत तेजी में। पहले जो मैंने समझाया उस बात पे ध्यान दो कि क्या समझाया, फिर भी ना लिखो, तुरंत पूछो कि सर हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये 16 कहां से आया, 28, 9 12 या 28, जो भी डाटा पूछना हो। लेकिन पूछना तो आपको पड़ेगा। पूछो, किसी बच्चे को, मान लो कोई भी हो, हर बच्चे की बुद्धि लब्धि अलग है। कर लोगे? पक्का? तो अगला सवाल दें, उम्मीद कर सकते हैं हम। ठीक, आ जाओ। अब एक सवाल मैं लिख रहा हूं, और 10 सवाल लिखूंगा उसके, और आपको 5 मिनट में उनके आंसर लिख के दिखाने हैं। ये बना लीजिएगा तुरंत। यहां पर लिखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इधर लिखो 10 12 8 7 9 6 और 5। ये पूरा डाटा जो दिया गया है भैया, ये किसका है? पास का। सवाल इधर मैं लिख रहा हूं, बोलेगा कोई बच्चा नहीं, अपनी कॉपी पे लिख के दिखाना। कुल पास, पहला सवाल। केवल एक विषय में पास। तीसरा है कम से कम एक विषय में पास। केवल 2 विषय में पास। फिजिक्स में पास, केमिस्ट्री में पास, मैथ में पास। के साथ 8 नंबर ही है। कम से कम 2 विषय में पास। केवल मैथ में पास। और 10वां सवाल है केवल फिजिक्स में पास।
कोई बच्चा किसी को कोई आंसर बताएगा नहीं, और मैं यहां से आप पर निगरानी भी रख सकता हूं। बस अपनी बौद्धिक शक्ति से इसको हल करिएगा। बस किसी से आंसर पूछना नहीं, जो आपको लगे वो अपना लगा दो आप। तरीका मैं सब सिखा चुका हूं आपको। आ गया था। शुरू कर दिया जाए फिर। बताया जाए। चलो भैया, पहला सवाल था कुल पास बच्चे। तो अभी तरीका बताया था, सबको ऐड कर लीजिएगा। तो 57 बच्चे बता रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं यही आया होगा सबका। अब इस लाइन को पकड़ो, केवल किस विषय में। तो अभी आपको बताया केवल एक विषय का मतलब होता है 10, 9 और 5, जोड़ लो इनको। तो ये हो गया आपका 19 और 5 कितना, 24। अच्छा, यहां पर क्या शब्द लिखा है, कम से कम एक, मतलब टोटल जोड़ना था। और टोटल हम लोग पहले ही जोड़ चुके थे, कितना, 57। क्लिक है। यहां पर कह रहा केवल कितने विषय भैया। अच्छा एक बात बताओ, दो विषय का मतलब होता है 12, 7 और 6, और केवल लगाया है तो इतना ही लिया जाएगा आपका। तो 12, 7, 19 और 6 कितना, 25। यहां पर कह रहा है फिजिक्स में पास। अगर केवल फिजिक्स बोलता तो 10 लिखते, फिजिक्स बोल रहा है तो पूरा ऐड कर दो। तो 12, 8, 20, 10, 30 और 6 कितना, 36। अच्छा केमिस्ट्री में बोल रहा है, केमिस्ट्री में 12, 8, 20 और ये 16 कितना, ये भी 36 आ जाएगा। अच्छा मैथ में बोल रहा है, तो 8, 6, 14, 7, 21 और 5 कितना, 26। यहां पर कह रहा है कम से कम कितने विषय। तो अब भैया 12, 6, 18 और 7, 25 हो गया था, 8 और ऐड कर दो, कितना, 33। अच्छा ये देखो क्या लिखा है, केवल मैथ लिखा है, केवल मैथ में कितना, 5। अच्छा केवल फिजिक्स में कितना, 10। ईमानदारी से बताओ पूरे में पूरे कितने लोगों के गलत हुए, ईमानदारी। सुन तो लिया करो, खाली हाथ ऊपर कर दो। अच्छा कितने ऐसे बच्चे जिनके पूरे के पूरे 10 सही नहीं थे, वो अच्छे हाथ ऊपर करें। अच्छा बताओ 10 किनके सही थे, पक्का 9, बहुत बढ़िया 8, और बाद बाकी क्या इंतजार कर रहे हैं, और नीचे आएंगे क्या, 8 तक बहुत है। अपनी बात रखो, कोई बच्चे को पूछना हो फिर पैटर्न बदलते हैं तुरंत। पूछा करो, इसमें कंजूसी ना किया करो बिल्कुल। ओके मामला, लिखो फिर अगला पैटर्न तुरंत। कौन सा बेटा, चौथा नंबर, पहले आराम से पढ़ो क्या लिखा है, केवल कितने विषय। क्या लिखा है, केवल। अब आ जाओ, केवल दो विषय पे जाना है। क्या ये 10 वाला नंबर लिया जा सकता है, ये 9 वाला, ये 5 वाला, ये 12 वाला, ये केवल दो में है। तुम बोलो है या नहीं, आगे बढ़े। है, ठीक। हमारे डर के कारण ना बोलना, अपनी बात रखो। ये 7 है, ये 6, उधर से क्या गड़बड़ दिख रहा है, देखें।
दिख तो वैसे ही रहा जैसे वहां नहीं, मतलब भाई बच्चे के हमें तो नहीं पता ना क्या समस्या है, दिख तो वैसा ही रहा था। भैया ये 6 भी केवल 2 में दिख रहा है। अच्छा ये 8 क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि ये 3 में आ गया है और इसने क्या कहा था? तो भैया 12 और 7 19 और 6 25। सही तो है, क्या गड़बड़ था? आ गया, वेरी गुड। और पूछो भैया, कौन सा बेटा? 8। पहले खुद देखो, पहले खुद देखो, शब्द लिखा है क्या भैया? हमने क्या बताया था? कम से कम लिखा हो तो पहले तो ये केवल 2 वाला हल कर लो, केवल 2 में 25 थे, अब ये लिखा क्या है? तो 2 से अधिक अगर कोई और आकृतियों को टच कर रहा हो तो उसको और ऐड कर दो, तो वो कौन सा है? 8। और 25 और 8 33 हो गया। और पूछो। ओके, लिखो फिर अगला पैटर्न। बढ़ रहे हैं अब हम फिर भैया, अब रुकेगी नहीं स्टॉप पे गाड़ी। लिखो फिर अगला। हाँ, और रास्ते में गड़बड़ करोगे तो खिड़की से फेंके जाओगे। अभी बता दो उतरना हो जिसको। ओके ठीक, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। बोले? ठीक, लिखो। देखो 100 लोगों की एक पंक्ति में, बिल्कुल बउआ वाला पैटर्न है।